जाएगा कि पूछो मत। माँ और पुत्र में जो है कोई भेदभाव नहीं रहेगा, पिता और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, है ना। 3 वर्ष की कन्या माँ बनना शुरू हो जाएगी, ये घोर कलयुग में आरंभ हो जाएगा। मात्र 3 वर्ष की कन्या जो है जन्म देगी बच्चे को। तो अभी तो आरंभ हो रहा है, अभी छोटा है बहुत। कितना हो गया? मात्र 5600। अभी 4 लाख फिर 32,000। कलयुग की आयु अगर दुगनी करोगे तो आयु होती है द्वापर युग की, तिगुनी करोगे तो आयु होती है त्रेता युग की, और चौगुनी करोगे तो आयु होती है सतयुग की। 17 लाख से भी ऊपर, समझे? फिर इसमें मनुष्य की भी आयु तय है। सतयुग में मनुष्य की आयु होती है लगभग 1 लाख वर्ष की। कितनी? 1 लाख। त्रेता आते आते 1 जीरो कम कर दिया गया और आयु हो गई 1 लाख में 0 कम करो कितना होता है? अरे तुम तो ठीक भी चलो बैठे पढ़े लिखे, तुम बोला 10,000। फिर द्वापर आते आते 1 जीरो और कम होता है, आयु बढ़ती है 10,000 में 1 जीरो कम कर दे 1,000। और कलयुग आते आते 1 जीरो और कम हो जाती है, आयु बचती है 100 वर्ष। कितने कलयुग में जीव के मनुष्य की आयु? 100 वर्ष। सतम जीवेम शरदः, तो जी रहा कोई 100 वर्ष, जिंद कोई 100 वर्ष। 70-80 जगह पहुंचे बहुत हो गए महाराज है। और घोर कलयुग जब आएगा 1 जीरो और कम हो जाएगा, आयु बचेगी केवल 10 वर्ष। 10 वर्ष में सब कुछ हो जाएगा। इसलिए तो आजकल के बच्चे देखें, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं भैया। तेज नहीं उन्होंने, तेज नहीं होंगे वो। जो काम हमारे पूर्वजों ने 100 साल में किया, उन्हें वो 60 में ही करना है। अगर पहले जमाने बच्चे 3 वर्ष में चलना सीखते थे, आज का 1 वर्ष में सीखना चलना। क्यों? क्योंकि उसको कम जीना है, इसलिए उसने सभी वो काम इसी आयु में पूर्ण करने से सब कुछ उसके साथ जल्दी जल्दी होगा। समझ रहे हो? तो ये आयु निर्धारित होती है कलयुग की, सतयुग की, त्रेता, द्वापर सब। तो 5000 वर्षों तक केवल युद्ध युद्ध हुआ है मधुकैटभ और भगवान नारायण में। अब नारायण ने देखा, बोले 5000 वर्ष बीत गए पर भैया ये तो थक ही नहीं रहे, हम ही थक गए उल्टा। तो मधु और कैटभ ने इनसे कहा, भगवान ने मधु और कैटभ से कहा एक काम करो, थोड़ा सा आप भी आराम करो, हम भी करते हैं, है ना। बहुत टाइम हो गया लड़ते लड़ते, फिर थोड़ी देर बाद फिर लड़े। तो ये दोनों मान गए। भगवान नारायण एक स्थान पर बैठे और वहां जो है मां भगवती का उन्होंने जो है चिंतन किया है, भगवती की स्तुति गाई। नमो देवी महामाई सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधन चंडी भक्ति मुक्ति प्रदेश विहे नते रूपम विजानामि सगुणम निर्गुणम ततः चरित्राणि कुतो देवी संख्यातानि यानिदिहि, है ना। अनुभूतो मयातीत्यः प्रवाचित्य तदुर्गटे याग्राहं निन्द्रयानीदं संजोतास्मि चैतसा। हे भगवती, ये दोनों कौन है? और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान आपने दिया हुआ है, इसलिए मैं इनको मारूं तो मारूं कैसे? और सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए इनका मरना भी आवश्यक है। ये जब मां भगवती का चिंतन कर रहे थे ना, तो इतने में भगवती आकाश में प्रकट हुई और भगवान नारायण से कहा, हे देवादिदेव आप जाइए, मैं कुछ लीला करती हूं, आप जाओ। तो नारायण ने इन दोनों को युद्ध के लिए फिर ललकारा, अब आ जाओ लड़ने के लिए, हैं? अब मिट्टी के थके आ जाओ। और जैसे आरंभ हुआ ना युद्ध, इतने में भगवती ने आकाश में एक बड़ा सुंदर सा रूप धारण किया। और इन दोनों ने जब मां भगवती के उस सुंदर से रूप को देखा, तो रूप पर जो दोनों मोहित हो गए, है ना।
अब भगवान नारायण ने देखा भगवान तो लीलाधारी वैसे ही हैं, ये सही अवसर है। तो तत्काल क्या कहा इन दोनों से, भैया आप दोनों बड़े वीर हो, आज तक मुझसे कोई इतने लंबे समय तक युद्ध न कर पाया, आज आपने जो है 5000 वर्षों तक मुझसे युद्ध किया, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब मधुकैटभ ने ऊपर देखा मां भगवती का सुंदर रूप, ये इनके सामने हमें मांगने को कह रहा है? हमारे तो देश की भेजा नहीं सामने मांगो नहीं है, इसलिए मधुकैटभ कह रहे हैं भैया अरे हम नहीं, वीर तुम हो, हम तो दो थे, तुम अकेले थे, हम मांगने वाले नहीं, हम तो देने वाले हैं, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा ये तो मैं चाह रहा था कि तुम कुछ बोलो। तो भगवान ने कहा जो मांगूंगा वही दोगे? बोले हाँ हाँ वही देंगे। तो भगवान ने कहा चलो एक काम करो, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लो, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है ना, जब तक खुद न चाहे तब तक मर नहीं सकते। तो भगवान ने कहा बुलाओ अपनी मृत्यु को। राक्षस हैं लेकिन जवान के पक्के हैं भैया, है हाँ, अजवादी चरो नहीं, सुबेर को जो शाम को कुछ बोले, जवान के पक्के हैं। बोले ठीक है, अब जब वचन दे दिया है मृत्यु को स्वीकार करेंगे, पर एक शर्त हमारी भी है, हम इस जल में नहीं, हम स्थूल में मरेंगे, यानी सूखे में मरेंगे। अब धरती तो है ही नहीं, जहां है केवल जल ही जल है। तो नारायण ने क्या किया, अपनी जंघाओं का विस्तार किया, इन दोनों ने भी अपने स्वरूप का विस्तार किया, पर भगवान नारायण के सामने जो है ये अपने शरीर को इतना विस्तृत न कर सके, और अंत में थक हार कर भगवान ने जो है अपने जंघाओं में रखकर जो है भगवती की कृपा से अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से जो है आज मधु और कैटभ का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की।